नमस्कार मित्रों। आज हम संस्कृत का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है काकस्य चातुर्यम, यानी कि कौवे की चतुरता। देखिए, इसमें पिक्चर भी दी गई है और आपके सामने सेंटेंस। एक है वट वृक्ष अस्ति, एक बरगद का पेड़ है। तत्र काक दंपति वसता, वहां पर काक दंपति यानी कि कौवा दंपति रहते हैं। अब देखिए आगे। अहो एषा दुष्ट सर्प आव्यो शावकान खादति। अरे, यह दुष्ट सांप हम दोनों के बच्चों को खा जाता है। कश्चित उपायम करोमि, कुछ उपाय करता हूँ। आगे देखिए। अरे एतत् किं, यह क्या है। एषा काक है स्वर्ण हारम नयति, यह कौवा सोने का हार लेकर जा रहा है। वयम अनुगच्छामः, हम सब इसका पीछा करते हैं। आगे देखिए। अहो काक हारम अत्र क्षिप्ति, अच्छा, अरे कौवे ने हार यहाँ छिपा रखा है। बिलम खनाम, बिल खोदते हैं। हारम नयाम, और हार ले लेते हैं। आगे देखिए। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। अहो सर्प, अरे सांप। प्रथमम सर्पम मारयाम, सबसे पहले सांप को मारते हैं। अनंतर हारम नयाम, और उसके पश्चात हार लेते हैं। आहा सर्प मृत, अरे सांप मर गया। अधुना वयम सुखेन बसामा, अब हम दोनों सुख से रहेंगे। आगे देखिए, इसके शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में सबसे पहले दिया गया है शब्द वट वृक्ष। वट वृक्ष होता है बरगद का पेड़। शावकान बच्चों को। उपायम उपाय। स्वर्ण हारम सोने के हार को। सुखेन सुख से। इसके पश्चात जो इस पाठ में सर्वनाम शब्द प्रयोग किए गए हैं, आव्यो हम दोनों के, और अन्य पद जो लिए गए हैं, तत्र वहां, कश्चित कुछ, अत्र यहाँ, अनंतरम इसके पश्चात, अधुना अब, नयति ले जाता है, अनुगच्छा में पीछे जाते हैं, क्षिप्ति फेंकता है, मार्या में मारते हैं, मृत है मर गया, वसाम है रहते हैं। इसके पश्चात देखिए अब इसकी बैक एक्सरसाइज। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, विकल्प में से आपको सही शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान को पूर्ण कर देना है। काक शावकान कै खादती, काक शावकान यानी कि कौवे के बच्चों को कौन खा जाता था। कौन खा जाता था, दुष्ट सर्प है। कै उपायम करोति, कौन उपाय करता है। काकी सर्प है या काक है, कौन करता है, काक है। काक है कम नयति, कौवा क्या ले जाता है। हारम फलम या जलम, हारम। कै मृत, कौन मर जाता है। काक है काकी या सर्प है, सर्प है। इसके पश्चात देखिए पदानी मेलयत, यानी कि आपको मैच करना है। वट है वृक्ष है, वट है वृक्ष है। स्वर्णिम स्वर्णिमम हारम, सोने का क्या था, हार। दुष्ट है सर्प है। कृष्ण है काक है। श्वेत है हंस है। रक्तम कमलम। इसके पश्चात आगे देखिए। वर्ण संयोजनम कुरुत, वर्ण संयोजन करने हैं। आपके सामने वर्ण विच्छेद दिया गया है, इन शब्दों को आपने जोड़ना है। सबसे पहले देखिए व री क श अ, क्या होता है, वृक्ष है। आगे देखिए स र प अ, यानी कि सर्प है। श आ व अ क आ न, यानी कि शावकान। उ प आ य अ म,
यानी कि उपायम। स व अ र ण अम यानी कि स्वर्णिम। आगे देखिए क अ य च ई त यानी कि कंचित। इसके पश्चात देखिए अगला प्रश्न है बहुवचने लिखित। लिखत यानी कि बहुवचन लिखने हैं। एक वचन शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इन सभी को बहुवचन में बदलना है। अस्ति, सन्ति, खादति, खादन्ति, वस्ति, वसन्ति, गच्छति, गच्छन्ति, नयति, नयन्ति। आगे देखिए काकः, काकः, सर्पः, सर्पः, कपोतः, कपोतः, गजः, गजः, बालः, बालः। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए रिक्त स्थानानि पूरयत यानी कि रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। इसमें आपके सामने विभक्तियां पूछी गई हैं आपको, और इसके तीनों वचन में से कोई ना कोई सामने दिया गया है, हमें उसको पूरा करना है। काकः तृतीय विभक्ति यानी कि पुल्लिंग रूप है, तो क्या होगा काके, काकाभ्याम, काकई। आपने बालक शब्द रूप लर्न किया हुआ है, उसी के अनुसार अगर आपने बालक शब्द रूप वह पुल्लिंग रूप में है, आपने उसको अच्छी तरह से अगर याद किया हुआ है तो यह बहुत आसान है, क्योंकि रूल वही होता है। आगे देखिए हारम षष्ठी विभक्ति, हरस्य, हार्योः, हराणाम्। आगे देखिए सर्प, सर्प है द्वितीय विभक्ति, सर्प की प्रथमा विभक्ति होती है सर्प, सर्पौ, सर्पः, और दूसरी क्या रहेगी सर्पम, सर्पौ, सर्पान। इसके पश्चात उपाय है, इसकी तृतीय विभक्ति हमें पूरी करनी है। उपाय की प्रथमा विभक्ति होती है वैसी बालिका के जैसे उपाय है, उपायो, उपायः, उपायम, उपायो, उपायान, और तीसरी क्या रहेगी उपायेन, उपायाभ्याम, उपायैः। इसके पश्चात देखिए स्वकौशल विकास है, यानी कि आपको इसमें थोड़ा सा ड्राइंग का कार्य करना है। वृक्ष, काकः और हार्य बनाने हैं और इसको अच्छी तरह से रंग भर देना है। इसके पश्चात बच्चों आगे देखिए अगले पाठ का नाम है परोपकाराय मम जीवन। परोपकार के लिए ही मेरा जीवन है। यह पाठ पूरा पाठ चतुर्थी विभक्ति में दिया गया है। देखिए यह बहुत आसान है। देखिए इसमें सबसे पहले अहम सरिता अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम जलेन पूरिता अस्मि, मैं जल से पूरी भरी हुई हूँ। मैं जल से पूरी भरी हुई हूँ। अहम सब जलम न पिबामि, मैं सब जलम होता है खुद का जल, मैं स्वयं का जल नहीं पीती हूँ, अपितु बल्कि अन्येभ्य सर्वेभ्य यच्छामि, बल्कि यह अन्य सभी को दे देती हूँ। मम जलम स्नानाय, क्षालनाय, पाचनाय, सेचनाय च अस्ति, मेरा जल स्नान के लिए, पकाने के लिए, सेचनाएं सींचने के लिए और सभी खाद्य पदार्थों के लिए होता है। किम बहुना मम जलम परोपकार, आगे वह प्रश्न करती है क्यों क्यों है ना मेरा जल सभी के परोपकार के लिए, यानी कि यह नदी अपने बारे में कह रही है। इसके पश्चात आगे देखिए अहम कृषक अस्मि, मैं किसान हूँ, यानी कि सामने पिक्चर भी दी गई है आपके सामने, मैं किसान हूँ। अहम हलेन क्षेत्रम कर्षामि, मैं हल से अपने खेत जोतता हूँ। आगे देखिए जनेभ्य अन्नानि वस्त्राणि च यच्छामि, जनेभ्य यानी कि लोगों को अन्न और वस्त्र प्रदान करता हूँ। अहम सर्वेभ्य दीवानक्तम कार्यम करोमि, मैं सभी के लिए दीवानक्तम दिन रात कार्य करता हूँ। मम जीवनम परोपकाराय, मेरा जीवन परोपकार के लिए है। आगे देखिए अहम सैनिक अस्मि, मैं सैनिक हूँ। अहम देश रक्षाए सीमा प्रदेशम गच्छामि, मैं देश की रक्षा के लिए सीमा प्रदेशम यानी कि सीमा प्रदेश पर जाता हूँ, यानी कि बॉर्डर पर रहता हूँ। नागरिकाणाम सुरक्षाम करोमि, नागरिकों की रक्षा करता हूँ। जनानाम रक्षा एष मम कर्तव्यम, लोगों की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है।
मम जीवनम देशाय, मेरा जीवन देश के लिए है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके पश्चात देखिए, इदम अपि ज्ञायताम, यह भी जानिए, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय वहंती नद्यः, परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकाराय वहंती नद्यः, और परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, परोपकाराय जीवंती वीरा, परोपकार के लिए ही वीर अपना जीवन दे देते हैं, परोपकारार्थम इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए ही है। आपको यह समझ आ गया होगा। इसके पश्चात देखिए, इसमें सूर्य के बारे में कुछ कहा गया है। सूर्य संसाराय प्रकाशम यच्छति, यानी कि सूर्य संसार को प्रकाश देता है। सूर्य वृक्षेभ्य जीवनम यच्छति, सूर्य वृक्षों को जीवन देता है। ये सारे वाक्य बन रहे हैं। सूर्य चंद्राय प्रकाशम यच्छति, सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है। सूर्य नक्षत्रेभ्य प्रकाशम यच्छति, सूर्य नक्षत्रों को प्रकाश देता है। सूर्य जनेभ्य विटामिन डी यच्छति, यानी कि सूर्य लोगों को विटामिन डी देता है। इसके पश्चात देखिए, इसमें सब कौशलम में कुछ यह श्लोक भी दिए गए हैं। यह पाठ है सब कौशलम विकास, यानी कि अपने कौशल के विकास के लिए। इसके पश्चात आप शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ में सबसे पहले देखिए, सरिता नदी, परोपकाराय दूसरों की भलाई के लिए, कृषकः किसान, हलेन हल से, जनेभ्य लोगों के लिए, दीवानक्तम दिन रात, सैनिकः सिपाही, देश रक्षाए देश की रक्षा के लिए, सीमा प्रदेशम वह प्रदेश जो सीमा रेखा के पास है, नागरिकाणाम नगरवासियों की, जनानाम लोगों की, देशाय देश के लिए, स्नानाय नहाने के लिए, शालनाय धोने के लिए, पचनाय पकाने के लिए। इसमें सर्वनाम शब्द जो प्रयोग किए गए हैं वह भी देखिए। अन्येभ्य दूसरों के लिए, सर्वेभ्य सबके लिए। क्रियापद जो प्रयोग किए गए हैं, कर्षामि जोतता हूँ, यच्छामि देती हूँ। अन्य पद जो प्रयोग किए गए हैं, पूरिता भरी हुई, स अपना, एव ही, किम बहुना अधिक। इसके पश्चात इसकी जो ब्रैकेट साइज दी गई है वह भी देखिए। सबसे पहले विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, विकल्प में से आपको उचित उत्तर चुनना है और रिक्त स्थान में पूर्ण कर देना है। सीमा प्रदेशम कै गच्छति, सीमा प्रदेशम, अब देखिए कृषक सैनिक है या नागरिक है। सीमा प्रदेशम सैनिक गच्छति, कै क्षेत्रम कर्षति, कौन खेत जोतता है, कृषक है। सव जलम का न पीती, अपना जल कौन नहीं पीता है, सरिता। इसके पश्चात देखिए, सरिता तेल पूरिता अस्ति, सरिता किससे भरी हुई है, जलेन यानी जल से। इसके पश्चात पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, सैनिक नागरिकाणाम किम करोति, सैनिक नागरिकों के लिए क्या करता है, सैनिक नागरिकाणाम सुरक्षाम करोति, सैनिक नागरिकों की रक्षा करता है। सैनिकस्य किम कर्तव्यम, सैनिक का कर्तव्य क्या है, सैनिकस्य जनानाम रक्षा, यानी कि आप सीधे यह भी कह सकते हैं जनानाम रक्षा सैनिकस्य कर्तव्यम। कृषक किम करोति, कृषक यानी कि किसान क्या करता है। इसमें देखिए आप, कृषक किम करोति, कृषक यानी कि करोति करता है, तो कृषक सर्वेभ्य दीवानक्तम कार्यम करोमि, जो किसान है वह सभी के लिए दिन रात कार्य करता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, कृषक जनेभ्य किम किम यच्छति, किसान लोगों को क्या क्या देता है, किम किम। अब देखिए इसमें भी यह प्रश्न दिया गया है, कृषक है जनेभ्य अन्नानि वस्त्राणि च यच्छामि, किसान लोगों को अन्न वस्त्र प्रदान करता है। क्या क्या करता है, अन्न और वस्त्र। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए,
सरितायाः जलं केभ्यः अस्ति? सरिता का जल किसके लिए है? सरितायाः जलम सर्वेभ्यः अस्ति। सरिता का जल सबके लिए है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, पाठानुसारेण पदानि पूरय। पाठ के अनुसार आपको यह पद पूर्ण करने हैं। यह कार्य आप स्वयं करके देखेंगे, क्योंकि पाठ में जो शब्द दिए गए हैं, जो बातें दी गई हैं, उन्हीं के अनुसार यह वाक्य कंप्लीट करने हैं। थोड़ा सा आप इस पाठ को एक बार पढ़ेंगे तो आपको यह बहुत आसान लगेगा, क्योंकि यह पाठ में से ही दिया गया है। इसके पश्चात अगला देखिए, के किम कुर्वन्ति, कौन क्या करता है। अब यह भी वैसे बहुत आसान है। कृष्ण एक आपको वाक्य बनाकर दिखाया गया है, कृष्ण परोपकाराय जीवनोत्तम कार्यम कुर्वन्ति। तो किसान लोगों के लिए परोपकार के लिए दिन रात कार्य करता है। सरिता परोपकाराय क्या करती है? सरिता परोपकाराय प्रवहन्ति। सरिता यानी नदी परोपकार के लिए बहती है। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। वीरः परोपकाराय सीमा प्रदेशम गच्छन्ति, वीर परोपकार के लिए सीमा प्रदेश पर जाते हैं। और आगे देखिए, सैनिकः परोपकाराय क्या करते हैं? सैनिकः परोपकाराय जीवन्ति, सैनिक परोपकार के लिए ही जीता है। इसके पश्चात व्याकरण बोध में यह चतुर्थी विभक्ति आपके सामने दी गई है, बालाय बालाभ्याम बालेभ्य, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। नपुंसकलिंग में भी यह चतुर्थी विभक्ति आपको दिखाई गई है और स्त्रीलिंग में। इसके पश्चात मंजूषा स्थित्वा विपरीतार्थम पदम लिखत, मंजूषा में से आपको विपरीत शब्द चुनने हैं और लिखने हैं। पूरिता रिक्ता, जीवनम मरणम, नक्तम नक्तम। इसके बाद देखिए, पहले यह प्रायम देखिए, प्रायम और श्वेत, श्वेत कृष्ण और प्रातः सायं, नक्तम दीवा। इसके पश्चात बच्चों आगे देखिए आप, अधोलिखित पदानी अधृत्य सार्थम वाक्यानि लिखित। आपको यह वाक्य पूर्ण करने हैं। इसमें आपके सामने एक तरह से पजल जो शब्द दिए जाते हैं इधर उधर, उनको आपको एक अरेंज उसमें करना होता है। बालकः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति, बालक भ्रमण यानी कि घूमने के लिए विद्यालय कहाँ पर? भ्रमणाय उद्यान में जाता है। माता क्या करती है? माता पुत्राय मोदकम यच्छति, पुत्र को मोदक यानी लड्डू देती है। इसके पश्चात देखिए, वयम, हम सब क्या करते हैं? वयम इसमें दिया गया है, पठनाय पुस्तकालयम, वयम हम सब पढ़ने के लिए पुस्तकालय, वयम गच्छामि गच्छामि, हम सब पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाते हैं। त्वम स्नानाय नदीम गच्छति, तुम स्नान के लिए नदी में जाते हो। या इसके साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं, त्वम पठनाय पुस्तकालयम गच्छति, तुम पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाते हो। क्योंकि त्वम के साथ सी आएगा, वयम के साथ मैं आएगा। जैसे आपके सामने वो प्रश्न होगा उसी के अनुसार वाक्य वो जोड़ दिया जाएगा। इसके पश्चात देखिए, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि पूर्य, अहम वृक्ष अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। इसमें भी नीचे शब्द दिए गए हैं, इन्हीं को चुनना है। अहम फलामि इच्छामि, किसके लिए करता है फल? अहम जनेभ्य फलामि यच्छामि, मैं लोगों को फल देता हूँ। अहम पथिकेभ्य, लोगों को क्या देते हैं? पथिक यानी कि जो मुसाफिर आते हैं उनको छायाम यच्छामि, उनको छाया देता हूँ। मम जीवनम एव परोपकाराय अस्ति, मेरा जीवन ही परोपकार के लिए है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आप इन सभी जो आपको बैक एक्सरसाइज करवाई गई है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप बार बार इन चैप्टर को रीड करें और इसकी बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, और जो नहीं आता है उसको एक बार अंडरलाइन कर लें, उस